गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी अवतल दर्पण द्वारा। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है आपका, इसके द्वारा कोई भी वस्तु इसके सामने किसी भी स्थान पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसे होगी। प्रकृति का मतलब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, और आकार छोटा होगा कि बड़ा होगा कि वस्तु के समान होगा, और उसके प्रतिबिंब बनेगी कहाँ पे। मान लीजिए वस्तु जहाँ पे रहेगी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी ये देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। ठीक है, ये अवतल दर्पण है जिसका यहाँ पे बीच में ध्रुव होता है और इसका यहाँ पे फोकस, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, और इसकी बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब कि इस केंद्र से, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी और फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, आधी होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोई वस्तु यदि अनंत पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, इससे प्रकाश किरण पर आपतित होती है दर्पण पर। मान लीजिए दर्पण पे आई आपतित होकर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आपतित होने के बाद आप जानते हैं कि जब भी ये दोनों आपतन होगा तो हमेशा टकरा के फोकस की तरफ ही गुजरता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से सीधा फोकस पे जाएगा, सीधे और फोकस पे आके गुजरेगा। तो जब फोकस से गुजरेगा तो इसका प्रतिबिंब देखेंगे यहाँ पे फोकस पे बन रहा है। लेकिन आकार कैसा है, तो देखिए ये वस्तु भले इतनी बड़ी है, ये आपतित किरण आ गया, ये परावर्तित किरण। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो परावर्तन का नियम है इसके अनुसार जो परावर्तन के जो बीच का कोण है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे और इधर से देखते हैं, इधर से परावर्तन कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब का आकार बनता है बहुत छोटा, मान लेते एकदम बिंदु आकार का बनता है, और क्या होता है हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है। लेकिन देख रहे हैं कि जो किरण आ रही है और सामने स्पष्ट रूप से जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी परावर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा यानी बहुत छोटा बिंदु आकार का बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस पर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सी से दूर। मान लीजिए कोई वस्तु और वस्तु सी से परे यानी सी से थोड़ा सा आगे रखी गई है, तो ये हमारा मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र। इससे थोड़ा सा हम लोग आगे वस्तु रखते हैं, यहाँ पर वस्तु रखी गई है। जब यहाँ पे वस्तु रखी जाती है तो एक किरण यहाँ इससे गुजरती है और एक किरण ध्रुव पर आकर टकराती है। इस कंडीशन में जब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है तो हमेशा यहाँ से परावर्तन होता है, ऐसे इसका परावर्तन होगा और इसका परावर्तन ऐसे होता है। और देखिए जो यहाँ पे आके कट रही है, ये कट रही है, तो ये वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब, और उल्टा देखिए ध्यान से, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण में सी से दूर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के मध्य वस्तु से छोटा और वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये हमारा दूसरा। और देखिए जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक वक्रता केंद्र पे, तो टकराने के आपतित किरण टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजरती है, और जो ये किरण है यहाँ से एक और किरण निकलती है वह टकराकर और ठीक इसके सामने गुजर जाती है, और ये जो वक्रता केंद्र का सामने है यहाँ पे आके दोनों मिल जाती है, क्योंकि जो मुख्य अक्ष है यहाँ से टकरा के वक्रता केंद्र पे जाती है, ये वाला फोकस से गुजर के वक्रता केंद्र पे। तो ये जो क्या होता है, वक्रता केंद्र हमेशा वस्तु के, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो ठीक वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ क्या होता है, इसका वस्तु का आकार जो होगा सेम टू सेम होगा, लेकिन प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्तविक और उल्टा हमेशा बन रहा है प्रतिबिंब, और क्या है इसका आकार वस्तु के समान है, लेकिन जो इसकी प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा है। जब कोई वस्तु
इस वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित रहती है, तो इसका प्रतिबिंब कोई वस्तु इस वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित है। तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम प्रकाश यहाँ आपतित होगी तो ये टकराकर मुख्य फोकस से गुजरती है, और ये सीधे वापस ऊपर जाती है, ऊपर यहाँ टकराकर वक्रता केंद्र से गुजरती है और गुजर के जाके यहाँ पे मिलती है। जब यहाँ पे मिलेगी तो इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। जब ये टकराएगी यहाँ पे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इसमें देखिए क्या है, जब कोई वस्तु यहाँ पे C और F के मध्य स्थित है, C और F के मध्य, तो प्रतिबिंब इसका C से बड़ा, C से दूर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र से बाहर की तरफ बनेगा, और इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। लेकिन देखा है इस पर प्रकृति क्या है, हमेशा इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक है और उल्टा है। जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। यहाँ से जाइए और देखिए ये आपतित किरण है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, बाहर की तरफ निकलती है। अब ये क्या होता है, देखिए वस्तु छोटी है तो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से जाकर फिर वक्रता के अंदर से वापस निकलती है, लेकिन आगे जाकर ये मिलती नहीं है, इसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा कहाँ मिलेगी। तो ये क्या होगा, अनंत पर, माना जाता है अनंत पर जाके बनेगा, क्योंकि ये वस्तु इतनी है हमारी बड़ी है और ये अनंत पर मिल रहा है। तो जब अनंत पर जाएगी तो प्रकाश किरण क्या होती है, आपस में फैलती है, और जब फैलेंगी तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आकार से वस्तु से बड़ा बनेगा, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा बनता है। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि ध्रुव से नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ जाने पर वस्तु का या प्रतिबिंब का मान क्या होता है, माइनस होता है। इस कंडीशन में इसका जो आकार होगा उल्टा होगा और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। ये जो क्या है, मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का। मान ली कोई वस्तु है जो ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य स्थित है, इस कंडीशन में जब इसका प्रतिबिंब बनता है, देखिए ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात एक फोकस से गुजरती है और एक ये ऊपर की तरफ जो जाती है उसमें आके कहीं ऐसे जाके मिल जाती हैं, और जहाँ पे मिलती हैं प्रतिबिंब बनता है। हम मानते हैं कि तो ये है, ये वस्तु से, चूंकि वस्तु इतनी छोटा है और ये प्रतिबिंब क्या है, ऐसा थोड़ा इससे बड़ा बन रहा है। तो हम देखें कि ये यदि वस्तु F और P के मध्य स्थित है, यानी कि फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बन रहा है, और क्या होगा, इसका प्रकृति क्या होगा, आभासी होगा, और हमेशा क्या होगा, सीधा बनेगा। यही एक कंडीशन है जो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हर कंडीशन में आपने देखा है, जैसा कि अनंत पर स्थित थी तो प्रतिबिंब उसका बना था मुख्य फोकस पे, लेकिन बहुत छोटा बना था, उसका प्रकृति क्या था, छोटा था, और उसका आकार बिंदु के स्थायी क्या था, और उसकी प्रकृति वास्तविक थी और उल्टी थी। लेकिन जो C से परे यदि वस्तु देखे थे उसमें हम लोग को F और C के मध्य बना था, और प्रकृति का और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, और उसका आकार बहुत छोटा था। फिर देखे थे C पर, जो C पर तो देखे थे तो वक्रता केंद्र पे जो थी, वक्रता केंद्र पर ही बनी थी, लेकिन उसका आकार क्या था, अब चूंकि जहां से प्रतिबिंब प्रकाश उत्पन्न हो रहा है फिर वहीं जाके मिलता है, तो उसका आकार अपने आप समान हो जाएगा। फिर उसका प्रकृति देखे थे तो वास्तविक और उल्टा था। फिर देखे थे C और F के बीच में, तो वहां भी C से पर यानी C से बाहर की तरफ बना था प्रतिबिंब, लेकिन वस्तु से बड़ा बना था और वास्तविक और उल्टा बना था। जब फोकस पे देखे थे तो फोकस का प्रतिबिंब अनंत बना था, यानी कि जाके जाके कहीं मिल जा रहा था, तो इसका आकार भी बड़ा हुआ था। फिर इसमें प्रकृति क्या थी, वास्तविक उल्टी। लेकिन जब P और F के मध्य देखे थे तो दर्पण के पीछे जाके मिलता है, आभास हो रहा है कि आभास जाके पीछे जाके मिल रहा है, तो ये इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। तो यही एक कंडीशन है जहाँ पे वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस 6 टॉपिक्स या 6 फिगर्स में से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में डालिए। और यदि लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो सुबह 8 से 9 फेसबुक पेज रूरल कोचिंग क्लासेस या हैंग आउट पर आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं लाइव क्लास। इसके लिए PDF के रूप में से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप या यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा।